कन्हैया लाल की, ए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की प्रीति और भगवान की भक्ति में देखो कितना मजा है। हाँ? अभी क्या है, तुम में से बहुत लोगों का ये एकदम फर्स्ट शिविर है, तो अभी थोड़ा संकोच है, थोड़ा अभी अंदर का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो लगता है ये क्या हो रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग। तो दिल तो कर रहा होता है कि नाचें, पर फिर इसे अगल बगल देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कबीर जी का एक कथन है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबंदरी, रही किनारे बैठ। जिन्होंने डुबकी गहरी मारी नदी में, उनको तो रतन हीरे लाल मिल गए, और मैं डूबने के डर से किनारे बैठी रही, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो इस सत्संग की नदी में बस डुबकी मार लेनी चाहिए, तब बैठ करके किनारे पर दूसरों को नहीं देखना चाहिए। वो जो डूबता है अंदर प्रेम में, कीर्तन में, नामस्मरण में, जब आप गाते हैं, जब आप नाचते हैं, तो आपके शरीर में इतने एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, इतना अंदर सुख लगता है। और ये वो सुख नहीं है जो कहीं बाहर से आया है, ये वो सुख है जो आपको आपके भीतर से आया। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा भीतर ही तो है। और डायरेक्ट सोर्स से जब हमें ये आनंद मिलता है, तो वो सोर्स ऐसा नहीं कि जो खत्म हो जाए, लेकिन कीर्तन में, भगवान नाम स्मरण करने में आप जितना स्मरण करते हो उतना आनंद बढ़ता, उतना आनंद बढ़ता जाता है। वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी कम भी नहीं होता। और इससे मन की लगाम भी कसी रहती है और इंद्रिय के घोड़े भी सही रास्ते पे चलते हैं। और ऐसा आदमी फिर अर्जुन की तरह विजेता नहीं होगा तो और क्या होगा? विजयी भव का आशीर्वाद की उसको जरूरत नहीं है, जिसका मन लगाम में है। जहां अर्जुन ज्ञानी हो गया, वहां युद्ध जीत लिए जाते हैं। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ताकि आपका मन का लगाम आपके हाथ में हुए, आपकी इंद्रियां आपके साथ चलें और इधर उधर नहीं भटकते फिरें, और जीवन की दिशा एकदम बढ़िया हो जाए। ज्ञान प्राप्त करके गुरुकुल से जब विद्यार्थी निकलते थे, तो कोई क्षत्रिय का पुत्र है तो वो क्षत्रिय है तो अपने इस धर्म को पालन करता, राजा का पुत्र है, सेना नायक का है, सिपाही का बच्चा है, तो वो अगर वैसी सोच समझ होती, चाह होती, तो वो अपना युद्ध का प्रशिक्षण लेता। वैश्य होता तो वो व्यापार से धन उपार्जन कर पाता, और जिस धन से फिर समाज का कल्याण हो सके। धन वो नहीं कि तुम जोड़ो और फिर बैंक में छुपा छुपा करके रखते फिरो, और सोने की सिल्लियां छुपा छुपा करके रखते फिरो। धन वो है जो किसी के काम आता है, किसी भूखे के पेट की आग को दूर करे, किसी के नंगे बदन को जो ढक सके, किसी अशिक्षित को जो शिक्षा दे सके। ये ईश्वर की सेवा है। अब इस समय आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्म है शिक्षा प्राप्त करना। तो शिक्षा के लिए जो मन की एकाग्रता होनी चाहिए, और जो तुम्हारे ये पांचों इंद्रियों के घोड़े जो है वो लगाम में रहने चाहिए, उसके लिए दो प्रैक्टिसेस। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरी त्राटक। याद रहे, मैंने पहले भी कहा, हमारा मन बुद्धि एक बीज की तरह है। अगर हम उसे सही खाद पानी देंगे तो ये पल्लवित होकर एक बड़ा पीपल का वृक्ष की न्याय मजबूत हो सकता है। और अगर हम इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो बीज ही रह जाएगी, छोटी सी ही अकल रह जाएगी। और ये जो छोटी अकल होती है ना, वो फिर इसी में रह जाती है। वो 16 में भी पेंट कर रही थी, वो 80 में भी पेंट ही कर रही होगी। पेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का ही मंदिर है, तो इसको साफ रखने में, इसको नेल पेंट लगाना चाहो तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिंदगी का टोटल लक्ष्य यही तो नहीं होना चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट अगलीनेस। नेवर बी अगली, नेवर इन बॉडी,
never in mind, never in heart. Be beautiful in body, in mind, and in your heart. So if you feel beautiful by painting your nails, please go ahead. तुम लड़कों को भी जी करे लगा लेना पेंट, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं है। पर हमारे जीवन का ध्येय सिर्फ शरीर, रथ नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है कि इस शरीर रूपी रथ में जो अर्जुन सो गया है उसको जगाने की जरूरत है। क्या ये आवश्यक है या नहीं? अर्जुन अगर जाग जाएगा तो भी तो युद्ध जीतेगा अपने, और अर्जुन सोता रह गया तो हारेगा ही हारेगा। फिर आज के लिए इतना ही।